दोस्तों, आज मैं जो फर्नीचर में पेंट और पॉलिश होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सी पेंट और कौन सी पॉलिश अपने फर्नीचर पर लेनी चाहिए। जब वो ये नहीं समझ पाते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर फर्नीचर के यूज के हिसाब से उस पर पेंट और पॉलिश होता है। सबसे पहले मैं आयरन की बात करता हूँ। आयरन में जो है वो 3-4 तरीके से पेंट और पॉलिश होता है। सबसे पहले होता है जो आयरन पार्ट होता है, उस पे होता है इनेमल पेंट। इनेमल पेंट जो है वो एक पेंट का तरीका होता है। उस पे सबसे पहले हम प्राइमर से कोटिंग करते हैं। उस कोटिंग के सूख जाने के बाद जिस कलर का हमें पेंट चाहिए होता है उस कलर का हम उस पर पेंट कर देते हैं। उस पेंट को करने के बाद जो नेचुरल कलर आयरन का होता है वो आयरन का नेचुरल कलर छुप जाता है पेंट में। इसी तरीके से दूसरा होता है पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग की प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग प्राइमर से उसको एक डिपिंग करते हैं, डिप करते हैं एक केमिकल के अंदर। उसके बाद उस आयरन पार्ट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद उस पर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद दोबारा से उसको एक भट्टी के अंदर डालते हैं, जो कि भट्टी बहुत गर्म होती है, और धीरे से उस पर स्प्रे करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जिस पर ही हमें पाउडर कोटिंग करनी होती है। और उसको भट्टी के अंदर छोड़ देते हैं तो उसमें एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग माइक्रोन कहते हैं। तो कई तरीके 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 60 माइक्रोन, 80 माइक्रोन, हमें जितने माइक्रोन की पाउडर कोटिंग चाहिए होती है उसी हिसाब से उसके ऊपर हम लोग बार बार कोटिंग करते चले जाते हैं। वो माइक्रोन इंक्रीज होता चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाउडर कोट। फर्नीचर में मोस्टली जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट में ही बनाते हैं। फिर तीसरा होता है क्रोम। क्रोम का मतलब होता है उसमें स्टेनलेस स्टील की तरीके से फिनिश आती है। हम एमएस के ऊपर एक कोटिंग करते हैं, वो कोटिंग स्टेनलेस स्टील के तरीके से होता है। देखने में दूर से यही समझ में आता है कि ये स्टेनलेस स्टील है, लेकिन वो होता नहीं है, वो क्रोम होता है। क्रोम जो है वो स्टील की तरीके से ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम उसको पानी के टच में रखते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद जंग लग जाता है और ख़राब हो जाता है। क्रोम हम उन प्रोडक्टों के ऊपर करते हैं जहाँ पे हमारा पानी का यूज नहीं है, तो वहाँ पे ही वो क्रोम चल जाता है। इसके बाद आता है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की जो फिनिश है वो ऑटोमेटिकली ऐसा जैसा होता है, लेकिन फिर भी हम फर्नीचर बनाने के बाद उसके ऊपर रबिंग और पॉलिशिंग करते हैं। क्योंकि रबिंग और पॉलिशिंग जब हम करते हैं इसके बाद ही उसके ऊपर हमारी शाइनिंग आती है। स्टेनलेस स्टील में मैंने पहले आपको बताए थे कुछ ग्रेड होते हैं, उन्हीं ग्रेड के हिसाब से उनके ऊपर पॉलिश और रबिंग करी जाती है और वो शाइनिंग देते हैं। इसी प्रकार से जो पेंट होता है, अब हम लकड़ी की बात कर रहे हैं या लकड़ी का जो मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं, तो जो पेंट होता है वो नेचुरल कलर जो भी होता है लकड़ी का, उस लकड़ी के कलर को ढक देता है, छुपा देता है जो पेंट होता है। लेकिन जो पॉलिश होता है वो नेचुरल कलर को उभार के निकाल के लाता है, तो उसको हम लोग पॉलिश बोलते हैं। तो पेंट और पॉलिश में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो पेंट है वो वुडन फिनिश को ख़त्म कर देता है। हम पेंट जिस कलर का करते हैं उसी कलर का वो लकड़ी दिखाई देती है। पॉलिश जो होता है वो पॉलिश हमें नेचुरल फिनिश देता है। वो लकड़ी का जो भी नेचुरल फिनिश है, उसके अंदर नॉट्स हैं, उसके अंदर लाइनिंग है, वो एज इट इज़ हमें दिखाई देते हैं। तो पेंट और पॉलिश में मेन ये डिफरेंस आ गया हमारा वुडन के अंदर। इसके बाद जो पेंट होता है वो डीको पेंट होता है, पीयू पेंट होता है और मेलामाइन होता है। जो सबसे सस्ता पेंट होता है उसको हम लोग मेलामाइन बोलते हैं। अगर हम किसी फर्नीचर पे मेलामाइन पेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें चीप पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो अगर सस्ता है तो फिर वो अच्छा नहीं है। मेलामाइन पॉलिश भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हमारा आता है डीको पेंट। डीको पेंट जो है वो मिड साइज का होता है, मिड कलर का होता है। और डीको पेंट जो हम लोग करते हैं वो भी उसको नेचुरल फिनिश को छुपा देता है। इसके बाद आता है हमारा पीयू पेंट। ये बहुत एक्सक्लूसिव और प्रीमियम क्वालिटी का होता है। जब हम पीयू पेंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं तो ये कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है। इसके बाद ये हमारा पीयू पेंट होता है। इसी तरीके से जो पॉलिश है वो नेचुरल लुक बिल्कुल रखती है। मेलामाइन हमारी पॉलिश भी होती है, पीयू पॉलिश भी होती है, पॉलिस्टर पॉलिश भी होती है। तो जो मेलामाइन है वो पॉलिश होने के बाद हमारा जो वुडन फिनिश है वो एज इट इज़ दिखाई देता है और ये थोड़ा सा सस्ता रहता है। इसके बाद हमारा आ जाता है पीयू पेंट। जो पीयू पेंट है हमारा वो मैंने बताया था पहले ही कि प्रीमियम क्वालिटी का हमारा होता है। और
ये कई लेयर से होकर के गिरता है। इसको पीयू पॉलिश को हम लोग मिरर फिनिश या मिरर पॉलिश भी कहते हैं। इसको अगर आप देखेंगे पीयू पॉलिश को, तो आपको एज इट इज़ ये दिखाई देगा कि इसके ऊपर कोई ग्लास लगा हुआ है, लेकिन हम उसका यूज वहीं पर करेंगे पीयू पॉलिश का जहाँ पर कि बहुत कम यूजेस है। उसको एक जगह हमने किसी प्रोडक्ट को रख दिया, अब उसको बस डस्टिंग जब कभी हमें करनी है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रोज़ का किसी प्रोडक्ट को यूज करना है तो वहाँ पे हम कोशिश करें कि पीयू पॉलिश ना करें, वहाँ पे हम पॉलिस्टर पॉलिश करें। पॉलिस्टर पॉलिश जो है वो पीयू पॉलिश से थोड़ा सा कम मतलब महंगाई, वो महंगा कम होता है। पीयू पॉलिश काफ़ी महंगा होता है, लेकिन पॉलिस्टर पॉलिश कम महंगा होता है। और हम कोशिश ये करें कि मैट फिनिश का लें। इस पर मैट फिनिश में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और जो हम पीयू या पॉलिश करते हैं या पॉलिस्टर पॉलिश करते हैं, तो सबसे पहले जो बीनियर का बेस होता है उसको तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें एक बहुत मोटा कोट लगाया जाता है। जो हम पीयू पॉलिश करते हैं, पीयू पॉलिश की कोटिंग करने के बाद उसमें बफिंग की जाती है। और बफिंग करने के बाद इसमें फिर दोबारा से थोड़े टाइम बाद एक लेयर और डाली जाती है, फिर इसको बफिंग करना पड़ता है। और इसको करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से कारीगर की रिक्वायरमेंट रहती है और मशीनों की रिक्वायरमेंट रहती है। ये बहुत एक्सपर्ट कारीगरी पॉलिस्टर पॉलिश और पीयू पॉलिश कर सकते हैं, ये हर एक कारीगर नहीं कर सकता है। और जो हमारा पॉलिस्टर पॉलिश होता है, इसके लिए हमें बिल्कुल डस्ट अगर जहाँ पर भी है तो वहाँ पे पॉलिस्टर पॉलिश नहीं हो सकती है। डस्ट फ्री एरिया में ही पॉलिस्टर पॉलिश हो सकती है। दूसरा क्या है कि जहाँ हमें डेली यूज करना है, हम लोग कोशिश वहाँ ये करें कि हम पीयू फिनिश का मटेरियल लें। और जो रॉयल लुक चाहिए तो फिर हम पॉलिस्टर पॉलिश में जा सकते हैं। पॉलिस्टर पॉलिश में हम जब भी जाएँ जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेली यूज किसी भी प्रोडक्ट का नहीं करना है। और जो पीयू पॉलिश होता है वो 2-3 बार प्रोसेस उसकी होती है, इसके बाद वो उस प्रोसेस से निकलता है। ये मैं आप लोगों को पॉलिस्टर पॉलिश और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, पेंट के बारे में जानकारी दी हुई है। पेंट जो है वो नेचुरल फिनिश को हमारे को छुपा देता है। जिस कलर में हम पेंट चाहिए होता है उस कलर का उस पर पेंट हो जाता है। और जो हमारी पॉलिश होती है वो नेचुरल फिनिश को छुपाता नहीं है, उसको उभार के लाता है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस पेंट और पॉलिश का है वो यही है कि नेचुरल अगर हमें अपने किसी प्रोडक्ट को दिखाना है तो उसमें हम पॉलिश करते हैं, और अगर हमें किसी कलरफुल दिखाना है तो वहाँ पे हम पेंट करते हैं। पेंट के भी मैंने प्रकार आपको बता दिए और पॉलिश के भी प्रकार बता दिए। अब जब आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है आप उस तरीके के उसमें फर्नीचर में जा सकते हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर है, उस फर्नीचर पे हम लोग मेलामाइन पॉलिश करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि हमें साइड से बीडिंग जो वुडन की होती है या टॉप हमारा जो वुडन का सीट होती है उस पर हमें मेलामाइन पॉलिश करनी होती है। तो मेलामाइन पॉलिश, चूँकि फर्नीचर जो है वो डेली यूज का फर्नीचर और काफ़ी रफ यूज होता है, उस पर अगर हम पीयू पॉलिश या फिर हम पॉलिस्टर पॉलिश करेंगे तो वो हमारा बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो आयरन फ्रेम होता है उस पर हम लोग या तो डीको करते हैं या फिर हम उसके ऊपर या तो हम पाउडर कोट करते हैं या फिर हम उस पर पेंट करते हैं। मोस्टली पार्टियां हम लोगों से पेंट का प्रोडक्ट लेती हैं। उसका रीज़न ये है कि पेंट को आसानी से दोबारा किया जा सकता है। पाउडर कोट करने के लिए हमें दोबारा से उसका पूरा पाउडर कोट निकालना पड़ता है, जो कि लेयर के रूप में निकलता है। उसमें चूँकि मैंने पहले ही बताया था माइक्रोन के अंदर होता है वो पाउडर कोट। और वो जब हम पाउडर कोट को निकालेंगे सारा, इसके बाद दोबारा से फिर पाउडर कोट करना होता है। अगर हम पाउडर कोट के ऊपर दोबारा से पेंट करेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस आएगा। इसीलिए लोग जो पार्टियां हैं वो माल पेंट में ज़्यादातर लेती हैं, क्योंकि पेंट को दोबारा हम कहीं पर भी किसी भी जगह किसी से भी करा सकते हैं। उसको अनट्रेंड आदमी भी पेंट को कर सकता है। लेकिन पाउडर कोट करने के लिए हमें प्रॉपर उसकी पाउडर कोटिंग निकालनी होती है, फिर दोबारा से वो भट्टी के अंदर पूरी प्रोसेस मशीन के अंदर होती है। उस पर काफ़ी देर तक उसके भट्टी के अंदर वो प्रोडक्ट रहता है, जब निकलता है इसके बाद ही वो पाउडर कोट हो पाती है। अगर हमने पाउडर कोट के किसी डेस्क के या किसी प्रोडक्ट के आधे पाउडर कोट को तो निकाल दिया और आधे को हमने पेंट कर दिया, तो वो देखने में बहुत बुरा लगता है। वो समझ में आ जाता है कि इस पर आधा पेंट है और आधा पाउडर कोट है। लेकिन जब हम पेंट को निकाल के दोबारा पेंट करते हैं तो उसमें ऐसा समझ में नहीं आता है। इसलिए मोस्टली लोग हम लोगों से पेंट का प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हम लोगों से पाउडर कोट भी लेती हैं, तो हम लोग उनको पाउडर कोट का भी देते हैं। और पाउडर कोट का हम जब भी देते हैं तो उनको कोशिश ये करते हैं कि उनको बता दें कि आप कम से कम माइक्रोन का हमसे लें पाउडर कोट, जो कि दोबारा हमें ईजिली इस पर पाउडर कोट 10 साल बाद या 8 साल बाद करना पड़ जाए, 15 साल बाद, तो ईजिली उस पर पाउडर कोट हो पाए।
ये मैंने आपको पेंट और पॉलिश की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही मैं अब आगे एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें आपको फर्नीचर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बहुत जल्दी वो हमारा वीडियो भी आने वाला है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।